दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ। देखिए, आप लोग बैठक को लेकर के परेशान थे, तो परीक्षा समिति की बैठक हो गई और परीक्षा समिति की बैठक में एक बड़ा निर्णय निकल कर के सामने आया है। बहुत दिनों से चर्चा थी, बहुत दिनों से आप परेशान भी थे कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी। परीक्षा नियंत्रक इस बैठक में उपस्थित रहे, उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाला और इसके बाद तत्काल उन्होंने अध्यक्ष और मेंबर्स के साथ में मीटिंग में भाग लिया। अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है, ध्यान दीजिएगा, कि परीक्षाएं दिसंबर माह तक हमें संपादित करानी है। इसके लिए परीक्षा की तिथियों पर सहमति बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये फाइल भेज दी गई है, जिस पे मुहर 1 से 2 दिनों में लग जाने की स्थिति है। और उन्होंने कहा कि इसी महीने तक, यानी दीपावली के पहले पहले परीक्षा तिथियों की घोषणा हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको परिश्रम करने की, लगने की आवश्यकता है। परिश्रम कीजिए, परिश्रम ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दिग्दर्शन करेगी। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि आप जब दीपावली पे जाएंगे तो दीपावली पर जाते समय आप लोगों को निश्चित रूप से नौकरी की सुगबुगाहट मिल चुकी होगी। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि केवल दीपावली तक ही ऑफ़र है ना। 31 अक्टूबर को दीपावली पड़ रही है, तो केवल दीपावली तक का ऑफ़र है। उसके पश्चात नोट्स के साथ में जो मिलने वाला ऑफ़र है वो समाप्त हो जाएगा। 1000 हमने नोट्स का मूल्य रखा है। एक नोट्स के साथ में दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी नोट्स को लेकर के पढ़िए और 8115998001 पे अपना एड्रेस, पिन कोड सहित दे करके नोट्स को बुक कीजिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक भर्ती सही मायने में एक बड़ी भर्ती है। टीजीटी, पीजीटी की, प्रवक्ता की, एलटी की। नया विज्ञापन भी बन करके तैयार है। 27,000 पदों पर मुहर लगी है। ये परीक्षा समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है। नया विज्ञापन 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाए, ऐसा अध्यक्ष जी का कहना है कि मुख्यमंत्री जी से सहमति मिली कि 15 नवंबर तक आप लोगों का नया विज्ञापन आ जाए। 15 नवंबर तक आपका नया विज्ञापन आ रहा है और जाहिर सी बात है कि आपको लगभग 1.25 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें आप लोग आराम तैयारी कर सकें। 2021 में याद होगा आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, 1 महीने का समथिंग टाइम मिला था और उसी में आप लोगों ने तैयारी की थी। जो लोग तैयारी पहले से कर रहे थे सफलता अर्जित कर ले गए, नौकरी मिल गई बिना किसी लाग लपेट के। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि ये हुआ, वो हुआ, पेपर आउट हुआ, ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने हंगामा करने की भी कोशिश की, है ना। कई लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा। कई लोगों ने कई सेंटरों पे पेपर तक छोड़ दिया, ये सोच करके कि दोबारा मौका मिलेगा, है ना, दोबारा मौका मिलेगा। उनको दोबारा मौका चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि देखिए, शासन का ये कहना था हमने स्पष्ट तौर पे सही तरीके से परीक्षा कराई है, अतः हम दोबारा पेपर नहीं कराएंगे। और बाद में जांच में भी बात सही पाई गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कहीं पर भी पेपर नहीं वो नहीं आउट हुआ था। देखिए दोस्तों, जिस तरीके की तैयारी चल रही है परीक्षा के लिए, सेंटरों का निर्धारण निश्चित तौर पे चल रहा है। परीक्षा के लिए सेंटर बन चुके हैं और राजकीय विद्यालयों को इस सेंटर बनाने का मानक बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए, परीक्षा के लिए जो सेंटर बन रहे हैं वो सिर्फ राजकीय विद्यालयों को बनाया जाए, क्योंकि राजकीय विद्यालय सेंटर जब बनेंगे तो उसमें कहीं भी गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षक रहेंगे सरकारी रहेंगे और उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर रहेगा। इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। एलटी ग्रेड को लेकर के लोक सेवा आयोग सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नेतागिरियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जिस तरीके से जो आपके हिस्से बनते हैं, है ना, जा करके इन्हीं लोगों के द्वारा लीपापोती की गई है। और निश्चित रूप से भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती अगले साल जाती हुई दिख रही है। तो अगर देखा जाए तो स्वयं कहते नहीं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, तो इन लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कल भी मैंने ये वाक्य बोला था और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी इन लोगों ने मार ली है। और अगर यही भर्ती नए आयोग की मिलती तो नया आयोग, अध्यक्षा जी का साफ तौर कहना था कि हम इस भर्ती को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए पूरा तैयारी कर चुके थे। लेकिन चूँकि अब ये लोक सेवा आयोग के पास में चली गई तो 2 चरणीय लोक सेवा आयोग कराएगा। लोक सेवा आयोग
जानते ही हैं, जब वो पीसीएस का पेपर नहीं करा पा रहा है 27 अक्टूबर को होने वाले पेपर को उसने टाल दिया, है ना। और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं अपने आप में आश्चर्यजनक। दोस्तों, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ ले ली है, और जाहिर सी बात है उन लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ पे जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी था उसको जिस तरीके से उन्होंने कम किया, जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने कम किया, उसी प्रकार से, है ना, इन्होंने भी करके दिखाया। और जाहिर सी बात है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत से अपने आप सरकार बनाना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने शपथ ली, वहाँ के मुख्यमंत्री का कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि केंद्र शासित है पूरी तरीके से। मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, हवाई किले बांध रहे थे कि आते ही एलजी के पर कतरे। एलजी के पर कतरने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना। एलजी का पर कतरने का अधिकार केंद्र सरकार को है, क्योंकि उनके द्वारा इनकी इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया है संशोधन करके। जाहिर सी बात है कि इनका कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। ये दिल्ली से भी बेबस मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो फिर भी काफ़ी कुछ मिला हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब तक इनके एक छात्र राज में था वहाँ पे आप पत्थरबाजी और तमाम प्रकार की घटनाएं देखते ही रहते थे। लेकिन जब से धारा 370 हटी, है ना, तब से माहौल बदल गया है और आज पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं। आज सेब का मूल्य आप देख सकते हैं, सेब का मूल्य देखिए कितना कम हो गया है ना। तो दोस्तों, कभी सेब आपने 50 रुपये किलो बिकता देखा क्या? 100 रुपये 1.5 किलो इतना सेब बिकता देखा क्या? कभी नहीं ना। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का अपना एक जो मानक है, वह मानक अब सेट हो चुका है और हिसाब से और सही ढंग से ये कार्य हो रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की बेहतरीन तैयारी करते रहें, और साथ ही साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साह बढ़ता है, बाकी और कुछ नहीं। सभी लोग जुड़िए, क्योंकि देखिए परीक्षा समिति की बैठक और जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में सही निष्कर्ष देना, सही बातें बताना, वह केवल इसी चैनल के द्वारा हो सकता है। बाकी लोग आपको, है ना, मैं नहीं कहता, कुछ एक चैनल ऐसे हैं जो कि आपको अच्छी रिपोर्टिंग दे रहे हैं, जैसे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, उनकी रिपोर्टिंग भी ठीक रहती है ना। निश्चित रूप से जो दोस्तों तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं वह निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आप तैयारियों के लिए हमारी सहायता लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स पढ़ करके सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो 8115998001 पे आपको अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित भेजना है। जैसे अब देखिए, एक दो मित्रों ने एड्रेस दिया लेकिन अपूर्ण एड्रेस दिया, जिसके कारण से उनका नोट पहुंचने में विलम्ब हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारे पास में नोट्स वापस लौट के चला आता है जब आपने पता ही अपूर्ण दिया है, आपने ग्राम नहीं बताया, डायरेक्ट पोस्ट बताया, पोस्ट बता करके, है ना, इस तरीके का कर दिया। स्वतः आप सोचिए, एक राजेश करके उन्होंने नोट्स बुक किया था, तो उन्होंने ग्राम का नाम ही नहीं दिया, पोस्ट दे दिया बस। तो भैया मैं ये अपील आप लोगों से करेंगे कि जब भी पता दें तो आप कंप्लीट पता दें और अपूर्ण पता न दें। पूर्ण पता हमें चाहिए। पूर्ण पता अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही कर पाएंगे और आपका नोट से समयबद्ध तरीके से आपको अवेलेबल करवा पाएंगे। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आज रिसेंड कराया जा रहा है और हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप सभी लोग सही तरीके से एड्रेस देंगे और सही तरीके से अपना नोट्स समय से पाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे याचिका के थ्रू जुड़े हुए हैं, अब उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है, वो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैंने आपको बार बार बताया है, मेरी ओर से सारी चीज़ें डन रहती हैं। मैं अपनी सारी चीज़ें आप तक जो भी बातें रहती हैं, स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, मुझे स्पष्टवादिता में विश्वास है। मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमेशा परेशान रहा हूँ कि आप तक स्पष्ट सूचनाएँ पहुँचे। इन्हीं बातों को लेकर के हम हमेशा आप तक अपनी इन्हीं बातों को पहुँचाने का काम करते रहे हैं। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती, है ना, बड़े पैमाने पर होगी, इसके लिए तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी संविदा शाला शिक्षक भर्ती शुरू होने जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और जाहिर सी बात है सरकारी नौकरियों
नौकरियों में हो रहे विलंब को देखते हुए सरकार ने संविदा बेस पे भी भर्ती करने का डिसीजन लिया है। सरकारी नौकरी चलती रहेगी, लेकिन संविदा पे भी कुछ भर्तियां होंगी, जिससे जो बेरोजगार टहल रहे हैं, बीएड के बेरोजगार, जिनके रुचि न लेने के कारण से बीएड में एडमिशन लेने वालों की संख्या घटी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 12,000 रुपये पे इनको प्रतिमाह पर रखने पर विचार कर रही है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के आधार पर ही होगी। एमपी में 25,000 संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती स्टार्ट होने वाली है। उत्तर प्रदेश में 30,000 संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती का पहला चरण दिसंबर में शुरू हो जाएगा। उसके लिए नियमावली बन रही है और अध्यक्षा जी ने इसमें मुहर लगा दी है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस पर जल्दी से जल्दी सहमति बनेगी और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक भर्ती होने जा रही है। इसका मतलब है कतई नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन इधर संविदा के कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। जाहिर सी बात है कि उसके लिए परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, निश्चित रूप से उनको संविदा की नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक भर्ती के मानक का पालन करते हैं, वह वास्तव में इसमें फॉर्म भर पाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है कि आप सभी का अनुभव आवश्यक है, अनुभव आप लोगों को होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, 35 साल 36 साल 40 साल के हो गए, अभी तक पढ़ा ही नहीं रहे हैं। कहीं तो भैया पढ़ाना चाहिए था, आपको अनुभव लेना चाहिए था। नहीं है तो किसी परिचित विद्यालय से आप बनवा लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जो जूनियर की भर्ती है, जूनियर की भर्ती भी जिस तरीके से 2 लाख भर्तियों की तैयारी सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की कर ली गई है, उसको लेकर के युवाओं में खासा उत्साह है। और भाषा शिक्षकों की भर्ती इसलिए भी करनी आवश्यक है क्योंकि 2025 का जो अप्रैल से सत्र शुरू हो रहा है, उसमें भाषाओं की अनिवार्यता हो रही है, विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी की, है ना। हिंदी तो अनिवार्य है, संस्कृत की आवश्यकता बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है, साथ ही साथ अंग्रेजी विषय को भी महत्व दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि शासन यह चाह रहा है कि जल्दी जल्दी भर्ती हो जाए, जिससे उधर शिक्षकों की कमी का सामना न करना पड़े। पहले क्या होता था, पहले पदोन्नति के थ्रू ही पूरा भर लिया जाता था मिडिल क्लास। तो पदोन्नति क्या, 20 साल पढ़ा लो, 25 साल पढ़ा लो, उससे आप भाषा के विशेषज्ञ तो नहीं बन जाएंगे ना। भाषा के लिए तो जो अनुभवी लोग हैं, जो वास्तव में इसके योग्य हैं, जिनकी योग्यता से ही सब कुछ होना है, जाहिर सी बात है उन्हीं का महत्व है। तो इसको समझने की बात है दोस्तों। बाकी और भी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मुझको उससे फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिसंबर से 15, 16, 17 और 21-22 दिसंबर को आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं विभिन्न राजकीय विद्यालयों में संपादित होंगी। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि माघ मेले का शुभारंभ हो जाएगा जनवरी से, तो फिर पेपर करा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि स्नान पर्व के चलते जाम की समस्या भी हो सकती है। हालांकि जाम से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयत्न किया है, और यही कारण है कि अब लगातार, है ना, पुल बनना हुआ, इसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, नए नए रास्ते निकालना हुआ, तो शासन इस दिशा में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि किसी भी प्रकार से जाम की स्थिति रहेगी ही नहीं। और जाहिर सी बात है कि शासन ने बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयास किया है। आप आइए कभी भी प्रयागराज, और प्रयागराज जा कर के आप पूरा रास्ता देखिए, इतना सुंदर रास्ता बना है, कुछ कहने को नहीं, है ना। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अनिल मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग जा कर के देखिएगा। सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों को मैंने पूरा रास्ता दिखाया, देखिए कैसे रास्ता बना हुआ है। मैं आ रहा था तो मैंने कहा बना ही लेता हूँ, है ना। तो मेरा मन कहा कि उधर थोड़ा सा करूँ, क्योंकि लखनऊ निकलना था। तो इसी बीच में हमने सारी वीडियो बनाई, सारी चीज़ें क्लियर की। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, वे इस बात का ख्याल रखें, जितने अनर्गल कमेंट करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम तत्काल विधिक एक्शन लेते हैं। क्योंकि मेरा सीधा सा कहना है कि आप अगर छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सीधा सा मेरा सिद्धांत है। और बदमाशी करने वाले, बदतमीजी करने वाले लोगों को मैं इस बात की हिदायत देता हूँ कि लिमिट में रहें,
अपनी मेंटेलिटी बहुत ही अच्छी करके रखें। बदतमीजी करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। मैं सीधे तौर पर बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार की अगर आपको कोई आवश्यकता होती है, आपको पूछना होता है कुछ चीज़, तो आप निश्चित रूप से हमारे पास मैसेज करें। उस मैसेज का रिप्लाई अगर हम नहीं दे पाए तो हम आपको अगले वीडियो में वीडियो बना करके बता देंगे। आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।